हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारे क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का चैप्टर चल रहा था। उसकी थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स तक स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। सेकंड प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स कंटिन्यूस मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड प्रॉपर्टी जो आती थी स्टूडेंट्स वो थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी इन्हीं के बारे में हम लोगों को डीपली पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से ही। पहला पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। जैसे हम लोगों ने देखा है, अगर हम चने को भिगो देते हैं तो चने को भिगोने के बाद में थोड़ी देर बाद में उसके अंदर थोड़ा पानी अंदर चला जाता है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ स्पेस है। ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स में। ऐसे ही अगर हम लोग डेटोल को देखते हैं, हम लोगों ने वाटर के अंदर डेटोल को डाल दिया थोड़ा सा, तो डेटोल उसके अंदर कहीं ना कहीं वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, जबकि वाटर का लेवल भी इंक्रीज नहीं होता। सिमिलर फॉर सॉल्ट, जब हम वाटर के अंदर सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं स्पेस होता है। उस स्पेस के अंदर सॉल्ट या शुगर डिजोल्व हो जाता है। लेमोनेड होता है स्टूडेंट्स, लेमन का वाटर, वो भी सिमिलर वे से ऐसे ही मिक्सअप हो जाता है। टी लीव्स की अगर हम बात करें, जैसे हम चाय बनाते हैं तो हम चाय पत्ती को डालते हैं, टी लीव्स को डालते हैं और उसको बॉयल करते हैं, तो उसके बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है और वो वाटर के अंदर टी लीव्स कहीं ना कहीं डिजोल्व हो जाते हैं। जो बाकी बचा हुआ सॉलिड पार्ट है वो हट जाता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो उसका कलर जो आता है वो कहीं ना कहीं तो टी लीव्स ने अपना कलर ड्रॉप किया है। तो वो कहाँ पे जाता है? जो सॉलिड जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह जरूर होती है। तो इन एक्टिविटीज़ से हमें पता लगता है स्टूडेंट्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे हम चलते हैं सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। कैसे मूव करते रहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल स्टूडेंट्स आपकी एक्टिविटी दे रखी है एक इंसेंस स्टिक वाली। इंसेंस स्टिक को अगरबत्ती भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। इंसेंस स्टिक को अगर हम लोग कहीं पे रख देते हैं, या फिर परफ्यूम हो गया स्टूडेंट्स जैसे, या फिर इंसेंस स्टिक होगी, अगर हमने कहीं पे भी रख रखा है तो उसकी खुशबू, उसकी स्मेल हमें आती रहती है। किसी आपके साइड वाले पर्सन ने परफ्यूम लगा रखा, उसकी स्मेल भी आपको, खुशबू आपको, फ्रेगनेंस जो है आपको थोड़ी दूर तक महसूस हो जाती है। तो ब्लू इंक है, जैसे अगर हम लोग ब्लू इंक को पानी के अंदर डाल देते हैं या फिर हनी को पानी के अंदर डाल देते हैं, तो वो भी उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते रहते हैं। सोलिबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है स्टूडेंट्स, जैसा कलर का ये मार्कर मैं कर रहा हूँ इसी टाइप का सॉल्ट होता है। तो कॉपर सल्फेट को अगर हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो वो भी हमारा डिजॉल्व हो जाता है। तो हॉट वाटर में भी, कोल्ड वाटर में भी, लेकिन हॉट और कोल्ड वाटर में डिफरेंट रेट होती है। डिफरेंट रेट स्टूडेंट्स, डिफरेंट रेट का मतलब है कि हॉट वाटर में कोई चीज़ जल्दी घुल सकती है और कोल्ड वाटर में देर से घुल सकती है, और ऐसा होता भी है। हॉट वाटर में जल्दी क्यों घुलेगा उसका भी आगे बताएंगे अभी रीज़न, लेकिन उससे पहले हम इंसेंस स्टिक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती। एक तो क्वेश्चन यहाँ से आता है स्टूडेंट्स, एक आता है कि हमें जो खाना पका रहे होते हैं, किचन की जो खुशबू होती है, किचन की जो स्मेल होती है जब भी खाना पक रहा होता है, तो वो काफ़ी दूर से हमें फील हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? टू क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, एक तो इंसेंस स्टिक वाला, एक किचन में जो हमारा फूड प्रिपेयर हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? अगर हमने इंसेंस स्टिक को नॉर्मली हमारे रूम में रख रखा है तो उसकी खुशबू कम आती है, जबकि अगर हम उसको जला के रख देते हैं तो उसकी खुशबू हमें दूर तक चली जाती है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हमने उसको जलाया है तो उसके पास क्या आ जाएगी? थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि उसने हीट ले ली। हीट की वजह से एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्टूडेंट्स ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं और हमें ज़्यादा दूर तक खुशबू आ जाती है। इसलिए ही जो किचन के अंदर खाना बन रहा होता है, खाना पक रहा होता है, हमें बहुत बार उसकी खुशबू भी महसूस हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर का अगर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से पार्टिकल्स ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे आता है हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई पार्टिकल मूव होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है, कंटिन्यूसली मूविंग होगा, तो उन पार्टिकल्स के पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग पार्टिकल्स इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स व्हेन वी हैव अ रेड कलर इंक
एंड वी आर एडिंग अनदर ब्लू कलर इंक इनटू रेड कलर इंक। ये रेड कलर इंक है, ये ब्लू कलर इंक है, तो हमने ब्लू कलर वाली को रेड कलर में डाल दिया, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स। तो इसी को इंटरमिक्सिंग को ही बोलते हैं हम लोग, इंटरमिक्सिंग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन, जो अपने आप घुल जाते हैं। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया था, रेड इंक के अंदर ब्लू इंक को डाल दिया था और वो दोनों आपस में क्या हो गए थे, डिजॉल्व हो गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, रेड और ब्लू दोनों के दोनों मिक्सअप हो गए थे। तो आगे आता है स्टूडेंट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मोशन ऑफ पार्टिकल्स मीन्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मूव कर रहे हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स एक दूसरे के अंदर मिक्सअप होने की कैपेबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स बिकम फास्टर एज वी इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू राइज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाएगा और पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन से दैट हीटिंग ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वर्ड ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, इट मे बिकम एमसीक्यू इन योर क्वेश्चन पेपर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन डिफ्यूजन, इट मीन्स दैट डिफ्यूजन बिकम फास्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना स्टूडेंट्स। जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर कॉल या मैसेज भी करके मेरे से डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। फर्स्ट क्या थी, स्पेस बिटवीन दैम। सेकंड क्या थी, कॉन्टिन्यूस मूविंग, कॉन्टिन्यूस मूविंग। थर्ड प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके लिए हम लोगों को एक एक्टिविटी दे रखी है। जैसे अगर हम एक एक्टिविटी आपकी बुक में है, आयरन नेल ले लिया हमने, आयरन की कोई भी कील ले ली, चौक ले लिया, रबर ले लिया, हमने इनको हैमर किया, आयरन को, चौक को कट किया, रबर को स्ट्रेच किया। तो हम लोग देखते हैं कि हैमर करने से आयरन इतना जल्दी से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं होता। इट मीन्स दैट द आयरन पार्टिकल्स हैव सम फोर्स। आयरन की जो नेल थी उसके अंदर कुछ न कुछ फोर्स थी जिसकी वजह से आयरन नेल के जो पार्टिकल्स थे वो टूट नहीं पा रहे थे हैमर करने के बाद भी। चौक को भी अगर हम कट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। इट मीन्स दैट दे ऑल्सो हैव सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। इट मीन्स दैट चौक पार्टिकल्स ऑल्सो एग्जिबिट सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि चौक के पार्टिकल्स ने भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो जरूर किया है। सिमिलर फॉर रबर, जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रेच करके उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा खींच के अगर छोड़ते हैं ना तो हमारे हाथ के ऊपर भी फोर्स लगता है जब हम उसको खींचते हैं, प्लस छोड़ने से अपनी ओरिजिनल शेप में भी वो आ जाता है। इट मीन्स दैट जब हमारे पास रबर ऐसी थी और हमने जब इधर से भी खींचा और इधर से भी खींचा तो ये थोड़ी सी लॉन्ग तो हो गई, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स थे वो अंदर की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहे थे। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और ऐसा है भी स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम पेन है, पेन को भी अगर हम देखते हैं तो उसको रख देंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं। और वो कौन सा फोर्स होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स। कोई भी फोर्स जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में होता है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमारा पार्टिकल है, नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है या फिर काइंड ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेकंड पॉइंट यही है स्टूडेंट्स, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स। कौन सी फोर्स, जिस फोर्स से पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे होते हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स जो थी, जिसको हम इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ मैटर। डिफरेंट टाइप के जो मैटर है, जैसे सॉलिड है, कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ गैस हैं, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सभी पार्टिकल्स के लिए इनकी अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। ओके स्टूडेंट्स,